हेलो ईएमएस लर्नर्स, आपका स्वागत है। आज हम ईएमएस में उपयोग होने वाले एंट्री फॉर्म्स के बारे में विस्तार से सीखेंगे। ईएमएस के डेटा एंट्री फॉर्म्स सरल, स्पष्ट और यूजर के अनुकूल बनाए गए हैं। इनका व्यवस्थित लेआउट इन्हें समझना आसान बनाता है, जिसके लिए बहुत कम या बिल्कुल भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। सहज और स्वयं व्याख्यात्मक इंटरफेस की मदद से यूजर जल्दी से डेटा एंट्री कर सकते हैं और कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। ईएमएस के अधिकतर एंट्री फॉर्म्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वे मूल दस्तावेजों जैसे इनवॉइस, रसीद या वाउचर के फॉर्मेट से मिलते जुलते हों। इससे यूजर्स के लिए जानकारी को जल्दी, सही और आत्मविश्वास के साथ एंटर करना आसान हो जाता है। ये डिजाइन न केवल डेटा की एक्यूरेसी बढ़ाता है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को सरल, सहज और भरोसेमंद भी बनाता है। पहला प्रकार का एंट्री फॉर्म मास्टर डेटा एंट्री फॉर्म है। ये फॉर्म उन बुनियादी और स्थायी जानकारियों को बनाने के लिए उपयोग होता है जिन पर सभी ट्रांजैक्शन आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल लेजर्स। मास्टर डेटा एंट्री फॉर्म में न तो वाउचर नंबर होता है और न ही वाउचर डेट। इसमें डाली गई जानकारी कई फाइनेंशियल ईयर्स तक मान्य रहती है और किसी भी साल के खुलने या बंद होने से प्रभावित नहीं होती। एक बार बना देने के बाद ये डेटा अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए रेफरेंस का काम करता है और पूरे सिस्टम में समानता बनी रहती है। दूसरे प्रकार का एंट्री फॉर्म है ट्रांजैक्शनल एंट्री फॉर्म। ये फॉर्म रोजाना के ट्रांजैक्शंस को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका मुख्य डेटा मास्टर डेटा एंट्री फॉर्म से लिया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम परचेस ऑर्डर या सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो सप्लायर, कस्टमर, प्रोडक्ट और लेजर की जानकारी अपने आप उनके मास्टर डेटा से ली जाती है। इससे हर एंट्री भरोसेमंद और एक जैसी रहती है। ट्रांजैक्शनल एंट्री फॉर्म में हमेशा वाउचर नंबर और वाउचर डेट होती है। सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन को इन्हीं डिटेल से एक यूनिक पहचान मिलती है। हर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में डेटा और वाउचर नंबरिंग दोनों रीसेट हो जाते हैं। इससे फाइनेंशियल रिकॉर्ड साफ सुथरे रहते हैं और रिपोर्टिंग साल दर साल व्यवस्थित रहती है। यह एंट्री फॉर्म दो तरह के होते हैं। पहला है स्टैट्यूटरी डेटा एंट्री फॉर्म, जिसमें वाउचर नंबर सख्ती से क्रमवार होना जरूरी है। यह नियम कानून और नियमों के अनुसार जरूरी है ताकि हर ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रेस किया जा सके, किसी तरह की छेड़छाड़ या गड़बड़ी न हो और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साफ और पारदर्शी बनी रहे। दूसरा प्रकार है नॉन स्टैट्यूटरी डेटा एंट्री फॉर्म। स्टैट्यूटरी फॉर्म के विपरीत इसमें वाउचर नंबरिंग में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन वाउचर नंबरिंग को क्रमवार, तारीख के अनुसार या महीने के अनुसार सेट कर सकता है, अपनी आंतरिक प्रबंधन नीतियों के अनुसार। चूंकि ये फॉर्म केवल इन हाउस लेन देन के लिए होते हैं जो सीधे कानून के अंतर्गत नहीं आते, ये फ्लेक्सिबिलिटी व्यवसायों को डेटा एंट्री अपने अनुसार व्यवस्थित करने में मदद करता है, साथ ही नियंत्रण भी बनाए रखता है। इस वर्गीकरण से ट्रांजैक्शनल एंट्री फॉर्म्स कानून और संगठनात्मक दक्षता दोनों की आवश्यकताओं को संतुलित और सुनिश्चित करते हैं कि सभी व्यावसायिक लेन देन व्यवस्थित, संगठित और सुरक्षित तरीके से एंटर किए जाएं। आने वाले वीडियोस में हम इन सभी को विस्तार से सीखेंगे और बनाएंगे। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।